नमस्कार, जय जगन्नाथ स्वामी। मैं बिंदु भूषण दुबे चित्तरंजन पार्क नई दिल्ली में भारत के आधुनिक भारत के एक नायाब इतिहासकार श्री सूर्य सारथी राय साहब के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने अभी तक सैकड़ों ऐतिहासिक तथ्यों को कहानी के रूप में सामने लाया है। आप इनके तथ्यों को अमेज़न में भी देख सकते हैं। फिलहाल आज का विषय है कलयुग के अधिष्ठाता देवता परम पूज्य जगन्नाथ स्वामी पुरी के भगवान। आप सभी जानते हैं, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सूर्य सारथी रॉय साहब से जब मैं मिलने आया तो इन्होंने जगन्नाथ कापड़ का माला यानी भगवान जगन्नाथ इस कपड़े को माला के रूप में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दिन इस पिछले वर्ष 2021 को उनके शरीर में ये धारण हुआ और आज हम तक पहुंचा। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। जय जगन्नाथ रॉय साहब। आपसे पहला सवाल, जगन्नाथ स्वामी के उत्पत्ति के समय का वर्णन करिए। कब से वो इस संसार में अधिष्ठाता के रूप में, पालनहार के रूप में माने जाते हैं। एक बात और, कुछ लोग उन्हें विष्णु अवतार कहते हैं, कुछ लोग स्वतंत्र रूप से विष्णु के समानांतर अवतार कृष्ण की भांति मानते हैं। आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जय जगन्नाथ। देखिए, भगवान जगन्नाथ या महाप्रभु जगन्नाथ का इतिहास जो है ये काफी लंबा है। अगर हम लोग किताबों के हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, जिसको हम अपना इतिहास मानते हैं, अपना सनातन धर्म का, उसमें सबसे ऊपर जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु का नाम आता है वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का जो उत्कल पर्व है, वहां पे उनका जो यहाँ इस दुनिया में आने का जो इतिहास है वो हमें मिलता है। तो अपने आम जनता के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बोल देता हूँ। ये है कि जब कुरुक्षेत्र का 35 साल बाद, अगर हम महाभारत पढ़ते हैं वेद व्यास का, कुरुक्षेत्र का 35 साल बाद भगवान श्री कृष्ण का आत्मा इस शरीर को छोड़ के गया था। तो उस समय को कितने 100 साल अब तक हुए? अभी तक जो इतिहासकार ने अभी जो कार्बन डेटिंग और जो स्क्रिप्चर्स, एस्ट्रोलॉजी करके निकाला है, अराउंड 3123 BCE बोलते हैं उसको। तो लगभग 3123 और 2022 इसको मिला दिया जाए तो 5,500 वर्ष के आसपास होता है। 5,500 कृष्ण को गए 5,500 साल। जी बिल्कुल। तब से जगन्नाथ स्वामी है। तब से उसका एक छोटा सा स्टोरी है। क्या है स्टोरी? इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि जब महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया, तब अर्जुन उनका क्रिमेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंतिम संस्कार अर्जुन करने के लिए गए थे। तो उस दौरान जो महाप्रभु का नाभि है वो जला नहीं, हालांकि पूरा शरीर जल गया, वो जला नहीं। और वो अपना द्वारिका के वहां से घूमते पोस्ट पकड़ के उत्कल देश, उड्र देश जो इसका आदि नाम है, वहां पे आके लगा, जिसको हम आज की डेट में उड़ीसा के नाम से जानते हैं। समंदर के किनारे वो नाभि चलता आया और उस टाइम आकाशवाणी हुआ था कि मैं कलयुग में उड्र देश में पूज्य के रूप में होऊंगा और वहां पे आप मुझे मिलोगे। तो वहां से ये यहाँ पहुंचने पर एक ट्राइबल चीफ, एक आदिवासियों का नेता, उसने इसको संभाला। उनका नाम था विश्ववासु ने इनको उठा के ले जाके इस नाभि को ब्रह्म वस्तु बोलते हैं उसको आज की डेट में हम, ब्रह्म वस्तु को उठा के ले जाके उन्होंने एक घने जंगल के अंदर एक गुफा में उसको रखा, उसका स्थापना किया, जो थोड़ी देर दिन में उसका एक चतुर्भुज विष्णु मूर्ति का रूप धारण किया। उस गुफा में उसको बोलते हैं हम व्याघ्र गुहा, क्योंकि वो शेरों से घिरा हुआ था।
और बहुत घने जंगल के अंदर था। चारों तरफ शेर रखवाली कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो विग्रह, जो मूर्ति बनी, वो किस चीज की थी? वो विग्रह जो था वो उसका कोई मेंशन नहीं मिलता, पर पत्थर का ही होगा, अष्टधातु का होगा या अब उसके कोई नामो निशान नहीं। लेकिन वो जो विग्रह था उसका नाम था भगवान नील माधव। जो और ये जगह अगर हम इतिहास को थोड़ा सा और चर्चा करें आज की डेट में, ये कहीं महानदी बिसिन जो है, जो महानदी उड़ीसा का महानदी नदी जो है, उसमें एक जगह है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कंटीलो में आज भी भगवान नीलमाधव का पूजा होता है। कोई मंदिर? हाँ बिल्कुल, पूरा मंदिर है और बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर की ढांचे में ही बना हुआ है। बहुत पुराना है, प्राचीन है। ब्रह्मगिरी एक पहाड़ है, ब्रह्मगिरी के ऊपर है और उसके बाजू से महानदी बहते हुई जा रही है। बहुत नायाब दृश्य है वहाँ का, सीनिक ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं। उसके पश्चात जगन्नाथ मंदिर की स्थापना और विग्रह के अंदर ये जो नाभि है, इसका प्रवेश की क्या कहानी है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बोल लेना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आज तक इस ब्रह्म वस्तु को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। पर पंडा लोग तो ये दावा करते हैं कि वो उसको उठाते हैं 12 साल में, उस आत्मा को या ब्रह्म वस्तु को उठाकर मंदिर को। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ऐसा है, देखिए, सबसे पहली बात जैसे मैंने बोला, स्क्रिप्चर्स को आप पढ़े तो वो नाभि है भगवान का, लेकिन कई लोग इंटरनेट पे आज की डेट में बोलते हैं कि वो भगवान का हृदय है। हृदय नहीं है, अगर हम स्क्रिप्चर्स के मुताबिक जाएंगे वो नाभि पद्म है। क्या उसको छूते हैं लोग? उसको छूना मना है, उसको कोई नहीं छूता। और ये जो ब्रह्म वस्तु को एक मूर्ति से दूसरा मूर्ति 12 साल में, 12 साल नहीं है उसको, वो 12 साल में भी हो सकता है, 19 साल में भी हो सकता है, 8 साल में भी हो सकता है। आप इतिहासकार हैं, जगन्नाथ जी पर आप अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं। पिछली बार मूर्ति कब बदला? 2022 के पहले 2015 में। अब से 6 साल पहले मूर्ति बदला। उस समय ये वास्तु, ये नाभि के बारे में क्या समाचार आया, कैसे आया? देखिए, समाचार तो यही है, क्योंकि ये जो प्रथा है ब्रह्म वस्तु एक शरीर से दूसरे शरीर में डालने का, ये बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। पर क्या पंडा करते हैं या इसके लिए कोई और? नहीं, भगवान जगन्नाथ का सेवा में कई तरीके का सेवक है। उनमें से एक सेवक जो है, इनको बोला जाता है दैतापति। दैतापति वो लोग होते हैं जो सवरराज, जिन्होंने नीलमाधव भगवान का पूजा किया था, उनका वंशज है। ये लोग उनका वंशज है। वो कहाँ रहते हैं? वो भी पुरी में ही रहते हैं, लेकिन जो रथ यात्रा का 1 महीने का दौरान में भगवान जगन्नाथ इनकी सेवा में रहते हैं। अच्छा, और दैतापति और यही ये पूरा समाज है, परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं इनमें। तो जो नया मूर्ति बनता है, ये दैतापति लोग ही बनाते हैं? दैतापति लोग बनाते हैं या कौन बनाता है, इसका कोई खुलासा नहीं होता है, क्योंकि नवकलेवर इसको बोलते हैं, इस रिचुअल को, और इसका हर चीज बहुत खुफिया तरीके से होता है। ये आप नहीं बता सकते? नहीं, मैंने कब वास्तु विग्रह, कब? 2-3 तथ्य जो हमने बहुत सुना है और पढ़ा है। एक तो होता है जब ये ब्रह्म वस्तु परिवर्तन होता है, तब ये रात के घने अंधेरे में होता है, लेट नाइट को होता है एकदम। और जो सबसे एजेड दैतापति रहते हैं, उनका आंखों में पट्टी डाल के, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के वो काम होता है। और बोला जाता है ऐसा कि इनका 1 साल के अंदर ये शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं, रिकॉर्ड्स तो कुछ है नहीं, पर ऐसा माना जाता है। ऐसे दैतापति जिन्होंने वास्तु को, ब्रह्म वस्तु को उठाकर दूसरे विग्रह में डाला है, उन्होंने कोई इंटरव्यू या आप इतिहासकार? जैसा मैंने बोला, ये बहुत गुप्त तरीके से होता है। कौन करते हैं, कैसे करते हैं, किस वक्त होने वाला है या किस वक्त होता है, ये सारे बहुत ही सबसे बड़ा रहस्य भगवान कृष्ण की आत्मा स्वरूप हृदय, या जैसा कि सूर्य जी ने कहा, उनकी नाभि, जिसे ब्रह्म वास्तु कहते हैं, वह एक मूर्ति, एक विग्रह से निकालकर दूसरे विग्रह में नील माधव भगवान के सेवक दैतापति करते हैं। एक अंतिम गूढ़ रहस्य, जगन्नाथ की बात मैं सूर्या भाई से करता रहूंगा,
इनका अनुसंधान पिछले कई दशकों से जगन्नाथ स्वामी पे है। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति बनती है, समंदर में बह के सुना है लकड़ियां आती है। नहीं, समंदर पे लड़कियां बह के नहीं आते। वो जब हुआ था, वो सबसे पहले जो जगन्नाथ मूर्ति महाराज इंद्रदुम्न ने बनाया था, उसके लिए हुआ था। उनको आदेश मिला था कि पुरी का समुद्र में आपको ऐसे 3 दारू ब्रह्म बोलते हैं उसको, 3 दारू 4 दारू ब्रह्म ऐसे बहते हुए आएंगे, उसमें मेरा निशान रहेंगे, मतलब द 4 वेपन्स ऑफ द लॉर्ड, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पद्म। तो और ये जगह जो है आज भी पुरी में है, उस जगह को बोलते हैं चक्र तीर्थ, जहाँ पे वहां पे भगवान का मंदिर भी है छोटा सा, चक्र तीर्थ बोलते हैं। तो लेकिन नवकलेबर के टाइम पे जब ये रिचुअल होता है तब थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग कैसे होता है, दैतापति लोग जो है, ये लोग जाते हैं पुरी से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे एक महामाया का मंदिर है जिसका नाम है काकटपुर मंगला माता, उस जगह का नाम है काकटपुर। तो दैतापति लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे वो लोग 21 दिन का अनशन करते हैं और वहां पे माँ सपनों में आके दैतापति लोगों को आदेश देते हैं कि ये जो दारू है, भगवान का शरीर के लिए जो दारू है, वो कौन कौन सा हिस्से में उड़ीसा का मिलेगा। और इस दारू का जो है, ये जो नीम का पेड़ है, इसमें भगवान का 4 निशान मिलेंगे। इसके नीचे कोबरा, जिसको अंग्रेजी में जिसको अब क्या बोलते हैं, काला नाग का घर होगा। उसके ऊपर कौवा या कोई भी पक्षी कभी भी बैठ के सुसु पॉटी नहीं करेगा। और इसमें चारों भगवान का निशान होंगे, भगवान का जो 4 वेपन है या 4 जो उनका चारों हाथों में रहता है, उसका निशान होंगे। वो देख और ये सब नेचुरल फॉर्मेशन, शंख चक्र गदा, इन सभी चीजों का निशान नीम के पेड़ पे पाया जाएगा, ऐसा स्वप्न दैतापति को आता है। और वाकई उन पेड़ों पे ऐसा नेचुरल फॉर्मेशंस में मिलता है। फिर उसको पूजा होता है, उस पेड़ का, उसको काट के पुरी का मंदिर में लाया जाता है। उसका बहुत बड़ा आयोजन होता है उसमें। और पुरी मंदिर में आने के बाद दरवाजा बिल्कुल बंद रहता है और उस दौरान अंदर कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वो किसी को नहीं मालूम। वहां से जो शुरू होता है कार्यक्रम, वो बहुत गुप्त रहता है। फिर एकदम जाके 2 दिन पहले, रथ यात्रा के 2 दिन पहले भगवान का दर्शन होता है और उसमें आपका जो नेत्रोत्सव बोलते हैं या नवजौवन बोलते हैं उसको, नया यौवन, उसमें भगवान का पहला दर्शन होता है। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, इसके अंदर बहुत कलयुग के अधिष्ठाता भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के समानांतर कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ के ऊपर में अनुसंधान कार्य कर रहे सूर्या रॉय साहब से मेरी चर्चा भविष्य में निरंतर जारी रहेगी। जगन्नाथ स्वामी जी की कहानी जितने श्रृंखला में करें वह कम ही है। उनके एक एक चीजों पर, उनके मंदिर का ध्वजा हवा के विपरीत क्यों उड़ता है, उनके रथ के निर्माण की कहानी क्या है, प्रभु के महाप्रसाद की कहानी क्या है, प्रभु के रथ यात्रा के आगे राजा सोने का झाड़ू कैसे लगाता है, ऐसे दर्जनों सवाल जिसे भारत की आध्यात्मिक सनातन जनता जानना चाहती है। मैं बिंदु भूषण दुबे, सूर्या रॉय एक रिसर्च, एक आध्यात्मिक प्रणेता, अंग्रेजी में जिसे मिस्टिकल इकोलॉजिस्ट, गुप्त रहस्यों को जानने में लगे चर्चा जारी रखूंगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ स्वामी, जय मां सुभद्रा, जय बलभद्र स्वामी, जय महाप्रभु।